हर इंसान को अपने राइट्स के बारे में पता होना चाहिए और खासकर उस कानून के बारे में जो हर रोज की उतार चढ़ाव वाले जीवन में असर डालती हो। आजकल हर इंसान खाना खाता है, घूमने जाता है, मस्ती करता है और सुकून की जिंदगी चाहता है, लेकिन क्या ये पता है कि ये सब इसलिए पॉसिबल है क्योंकि इस देश के कानून ने हमारे इस अधिकार को प्रोटेक्ट कर रखा है। क्या होगा अगर ये अधिकार आपसे छीन लिया जाएगा और ये कहा जाएगा कि अब आप अपने पसंद का भोजन नहीं खा सकते, आप बाहर घूमने नहीं जा सकते, मस्ती नहीं कर सकते? फिर क्या आप घर से बाहर आके धरना प्रदर्शन करोगे, पोस्टर्स और बैनर छपवाओगे और रैलीज में पार्टिसिपेट करोगे? और ये सब इसलिए कि आपकी आजादी आपको बहुत प्यारी है। दोस्तों, मैं आपका दोस्त होस्ट एडवोकेट राशिद ऐसे ही एक कानून के ऊपर आपको जागरूक करूंगा। ये कानून बहुत जरूरी है आप लोगों के लिए जानना। अभी ये कानून लागू नहीं हुआ है, लेकिन जल्द ही इसे लागू कर दिया जाएगा। कुछ दिनों से हम सब इस कानून को लेकर ये देख रहे हैं कि ट्रक ड्राइवर्स, लॉरी ड्राइवर्स और इनके एसोसिएशन धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इस प्रोटेस्ट की वजह से गवर्नमेंट पे इतना असर हुआ कि गवर्नमेंट ने ये एश्योरेंस दिया है कि बीएनएस यानी भारतीय न्याय संहिता जो आईपीसी को रिप्लेस करेगी, अभी उस पे रोक है। इस स्ट्राइक की वजह से देश के कई शहरों में एसेंशियल सप्लाईज नहीं हो पा रही थी। क्या है वो कानून जिसकी वजह से ये सारे स्ट्राइक्स, प्रोटेस्ट और आखिरी में गवर्नमेंट को भी झुकना पड़ा? दोस्तों, आज के वीडियो में हम 3 सेक्शंस को साथ में देखेंगे। वो इसलिए कि आजकल हर जगह ये बातें हो रही है कि नए कानून के अनुसार अब ड्राइवर को 10 साल की सजा होगी अगर गाड़ी चलाते वक्त इन ड्राइवर के द्वारा किसी की मौत हो जाती है तो। फर्स्ट, हमें ये देखना है कि नए कानून में क्या ऐसा है कि ट्रक या लॉरी चलाने वाले ड्राइवर के बारे में जिक्र है, या इस नए कानून में कहीं ट्रक ड्राइवर या लॉरी ड्राइवर या टेम्पो ड्राइवर या बस ड्राइवर का जिक्र है, या इस नए कानून में ये उन सब के लिए है जो गाड़ी चलाते वक्त लापरवाही की वजह से किसी की गाड़ी से टक्कर लगने से मौत हो जाती है। सेकेंड, हमें ये देखना है कि क्या ऐसा है कि अब 10 साल की सजा होगी। अब देखते हैं लापरवाही यानी नेग्लिजेंस के लिए क्या सजा है, और इसे हम दोनों आईपीसी और बीएनएस को कंपेयर करके देखेंगे। दोस्तों, आईपीसी हो या बीएनएस, दोनों में नेग्लिजेंस शब्द 3 जगह लिखा हुआ है। बीएनएस सेक्शन 19, आईपीसी सेक्शन 81, बीएनएस सेक्शन 165, आईपीसी सेक्शन 137, बीएनएस सेक्शन 106, आईपीसी सेक्शन 304A। दोस्तों, बीएनएस सेक्शन 19 और आईपीसी सेक्शन 81 जनरल एक्सेप्शंस के बारे में बात करता है और दोनों में प्रोविजन सेम टू सेम है। बीएनएस सेक्शन 165 एंड आईपीसी सेक्शन 137 ऑफेंस रिलेटिंग टू द आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स के बारे में बात करता है। ये भी सेम टू सेम है सिवाय फाइन को लेके। आईपीसी में फाइन ₹500 था, बीएनएस में फाइन आप ₹3000 है। दोस्तों, हमारे काम का अब ये सेक्शन है बीएनएस सेक्शन 106 एंड आईपीसी सेक्शन 304A। दोनों को टाइटल है कॉजिंग डेथ बाय नेग्लिजेंस यानी लापरवाही की वजह से किसी की मौत हो जाना, और दोनों के प्रोविजन भी सेम टू सेम है लेकिन पनिशमेंट से पहले तक। दोनों में ये लिखा हुआ है कि अगर कोई किसी भी इंसान के मौत का कारण अपने लापरवाही या नासमझी की वजह से बनता है तो उसे आईपीसी के अनुसार 2 साल तक की सजा दी जा सकती है, या फाइन देना होगा, या दोनों मिल सकता है। यहाँ 2 साल तक माने उस दोषी को कोई भी सजा मिल सकती है, चाहे 1 दिन का हो, चाहे 10 दिन का हो, चाहे 2 साल का हो। 2 साल से ज्यादा की सजा नहीं दे सकते। अब बीएनएस के अनुसार 5 साल तक की सजा और फाइन भी है। यहाँ नए कानून में बीएनएस 2023 के अनुसार सजा का दायरा 2 साल से बढ़ा के 5 साल तक कर दिया है और फाइन भी कंपलसरी कर दिया है। बीएनएस 2023 में और भी नया ऐड हुआ है। फर्स्ट, लापरवाही डॉक्टर के द्वारा। सेकेंड, लापरवाही गाड़ी चालक के द्वारा। फर्स्ट, अगर ये लापरवाही डॉक्टर के द्वारा होता है ऑपरेशन करते वक्त या कोई मेडिकल ट्रीटमेंट के वक्त, तो ऐसे डॉक्टर को 2 साल की सजा और फाइन दोनों देना होगा। सेकेंड, कोई अगर रैश एंड नेग्लिजेंट ड्राइविंग करने की वजह से उस गाड़ी से किसी की मौत हो जाती है और वो ड्राइवर एस्केप यानी वहां से पलायन कर जाता है या भाग जाता है बिना पुलिस ऑफिसर या मजिस्ट्रेट को बताए समय रहते हुए, तो ऐसे में उस ड्राइवर को 10 साल तक की सजा और फाइन भी देना होगा। यहाँ 10 साल तक की सजा का मतलब ये है कि उसे 10 साल के अंदर या 10 साल तक सजा मिल सकती है, यानी ये सजा 1 महीने की भी हो सकती है, 6 महीने की भी हो सकती है, या 1 साल की भी हो सकती है। ये कोर्ट में बैठे जज तय करेंगे कि कितनी सजा दी जाएगी। कोई मिनिमम
मिनिमम सजा नहीं है कि चाहे कुछ भी हो जाए उस इंसान को इतनी सजा तो मिलेगी ही। लेकिन इस प्रोविजन में दो वर्ड्स का इस्तेमाल हुआ है, एक है शैल और दूसरा है मे। शैल शब्द इस्तेमाल हुआ है कि उस दोषी को सजा मिलेगी ही। मे शब्द इस्तेमाल हुआ है उस दोषी को जितनी मैक्सिमम पनिशमेंट है उसके अंदर कोई भी सजा मिल सकती है। तो दोस्तों अब हमें ये पता चलता है कि नए कानून में ये कहीं नहीं लिखा हुआ है कि गाड़ी चलाने वाला ट्रक ड्राइवर हो, लॉरी ड्राइवर हो या बस ड्राइवर हो, ये कोई भी हो सकता है। 140 करोड़ की आबादी में जिसे भी गाड़ी चलानी आती है और वो रास्ते पे गाड़ी चला रहा है, इस धारा के अनुसार अगर कोई ऐसी वारदात हुई तो दोषी पाया जाएगा। इस धारा के अनुसार कोई भी जो गाड़ी चलाता है और उससे किसी की मौत हो जाती है। और दूसरी पॉइंट ये कि 10 साल की सजा मिलेगी। ये लिखा हुआ है कि 10 साल तक सजा मिल सकती है और वो जज पे डिपेंड करेगा। फॉर एग्जाम्पल किसी को खाना खाना है, उसके पास ये ऑप्शन है कि वो जितनी चाहे उतनी रोटी खा सकता है, लेकिन 10 से ज्यादा नहीं मिलेगी। इसका मतलब ये हुआ कि वो 10 में से 1 रोटी या 2 रोटी या 3 रोटी खा सकता है, डिपेंड करेगा कि उससे भूख कितनी लगी है, लेकिन उसे 10 रोटी खानी ही पड़ेगी ऐसा तो नहीं है। उसी तरह 10 साल की सजा होगी ये झूठ है, अफवाह है, लेकिन 10 साल तक मिल सकती है ये सच है। दोस्तों इस नए कानून के अनुसार लापरवाही डॉक्टर के द्वारा होता है और लापरवाही गाड़ी चलाने वाले के द्वारा होता है, और इस लापरवाही की वजह से किसी की मौत हो जाती है। तो ऐसे में डॉक्टर्स को 2 साल तक की सजा मिलेगी और गाड़ी चालक को 10 साल तक की सजा मिलेगी। ये है भेदभाव। दूसरा, डॉक्टर को ना पुलिस ना मजिस्ट्रेट को बताने की जरूरत है कि उससे लापरवाही हुई है और उसकी वजह से किसी की मौत हो गई है, लेकिन गाड़ी चालक को पुलिस या मजिस्ट्रेट को तुरंत बताना है कि कोई मर गया है उसके गाड़ी से टकरा के। ये है भेदभाव। तीसरा, डॉक्टर के लापरवाही की वजह से किसी की मौत हो गई तो किसी को पता भी नहीं चलेगा कि लापरवाही हुई है। गरीब तो केस नहीं कर सकते और ना ही कोर्ट में वकीलों के फीस दे सकते हैं, तो ऐसे में डॉक्टर तो ऐसे ही बच जाएगा। और दूसरी तरफ गाड़ी से एक्सीडेंट होने पे ये सबको पता चल जाएगा तो पुलिस ऐसे भी इन्वॉल्व हो जाएगी। अगर गरीब हुआ तो उठा के ले जाएगी और बेल भी नहीं मिलेगा, क्योंकि कॉग्निजेबल ऑफेंस में अगर 7 साल तक की सजा है तो नॉन बेलेबल होने के बावजूद भी अर्नेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार और सत्येंद्र कुमार एंटिल वर्सेस सीबीआई 2022 के अनुसार बेल कंपलसरी है और बेल मिलेगा ही, लेकिन 10 साल तक की सजा पे बेल मुश्किल हो जाएगी। तो इस नए कानून के अनुसार ये साफ पता चलता है कि सजा पाने वाले को 2 क्लास में बांट दिया गया है, एक डॉक्टर क्लास और दूसरा ड्राइवर क्लास। डॉक्टर से लापरवाही हुई और कोई मर गया तो 2 साल तक की सजा, ड्राइवर से लापरवाही हुई और मर गया तो 10 साल तक की सजा। ये है हमारा नया भारत।